अच्छा, 25 अरब का फायदा बयान किया था, 1300 अरब का नुकसान है। जी। तो ये क्या करेंगे हम? कि अगर आईएमएफ के साथ हमारी डील ख़त्म हुई तो सऊदी अरब 48 घंटे के अंदर अपने $3 बिलियन वापस बुला सकता है। ज़ैगम खान साहब, टेक्निकल बुनियादों पर अगर बात करें तो आपके ख्याल में ये जो $2 अरब पाकिस्तान को मिलेंगे, क्या वाकई पाकिस्तान को इनकी ज़रूरत है? कितनी ज़रूरत है? $2 अरब की तो शायद इतनी ज़रूरत ना हो, लेकिन आईएमएफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि अगर हम आईएमएफ के प्रोग्राम में वापस नहीं जाएंगे तो हमें वर्ल्ड बैंक भी पैसे नहीं देगा, हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक भी पैसे नहीं देगा। आपको $3 बिलियन सऊदी अरब ने दिए थे और हुकूमत पाकिस्तान ने जिस माहदे पर साइन किए थे उसमें लिखा हुआ है कि अगर आईएमएफ के साथ हमारी डील ख़त्म हुई तो सऊदी अरब 48 घंटे के अंदर अपने $3 बिलियन वापस बुला सकता है। हम जो बैनुल अक़वामी बैंकों से जो कर्ज उठा रहे हैं, जो कमर्शियल लोन दे रहे हैं, वो भी नहीं मिलेगा या बहुत महंगा हो जाएगा। हम जो बैनुल अक़वामी में बॉन्ड्स फ्लोट कर रहे हैं वो भी या तो बिल्कुल कोई नहीं खरीदेगा या वो टके टोकरी हो जाएंगे। दूसरा इसका मतलब ये है कि अगर हम इस वक्त जिस कैफियत में हम इस वक्त हैं, हम किस कैफियत में हैं, हमारा इस साल का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है जो जून में ख़त्म होने वाला है तकरीबन $20 बिलियन होगा। अगले साल हमें $30 बिलियन की फाइनेंसिंग की ज़रूरत है और आईएमएफ के प्रोग्राम में वापस ना जाने का मतलब ये है कि हमारी श्रीलंका जैसी सूरत हाल हो सकती है। हम दिवालिया होने की दहलीज पर हैं। तो इस वक्त हमारे पास कोई चारा कार इसके सिवा नहीं है कि हम आईएमएफ के पास वापस जाएं। लेकिन देखना यह है कि आईएमएफ के पास कोई मुल्क जाता क्यों है। देखिए, आईएमएफ के पास कोई मुल्क उस वक्त जाता है जब उसका करंट अकाउंट डेफिसिट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, यानी उसके जो पास जितने वो डॉलर कमा रहा होता है उससे कहीं ज़्यादा वो डॉलर बाहर भेज रहा होता है। उसकी इंपोर्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, एक्सपोर्ट्स कम होती हैं। पाकिस्तान की बदनसीबी ये रही है कि जब भी पाकिस्तान में थोड़ी सी तरक्की होने लगती है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट आता है। पाकिस्तान 20 साल से एक बूम बस्ट साइकिल में है, यानी उसकी मईशत खड़ी होती है, फिर वो गिरती है, गिरते ही आईएमएफ के पास जाते हैं, फिर थोड़ी सी मईशत खड़ी होती है, फिर धड़ाम से गिरते हैं। अभी फर्क यह आया है कि हम बस्ट टू बस्ट जा रहे हैं, आईएमएफ के प्रोग्राम में है लेकिन फिर भी खड़े नहीं हो पा रहे। तीसरी शर्त क्या, तीसरी हो गई, चौथी? जी, चौथी शर्त उन्होंने बताई थी कि हुकूमत ने आईएमएफ से वादा कर रखा था कि उनका बजट, जिसको कहते हैं प्राइमरी बजट सरप्लस, यानी कि बजट जो है वो सरप्लस में जाएगा और उस सरप्लस की अमाउंट होगी 25 अरब रुपया। अब हकीकत यह है कि बजट सरप्लस की बजाय वो बजट डेफिसिट में है, खसारे में है। यानी फायदे की जगह हम खसारे में चले गए। ठीक है, और उसका मुकाबला भी देख लीजिए, 25 अरब का डेफिसिट सरप्लस हमने वादा किया था और खसारा है 1300 अरब का। अच्छा, 1300 अरब? जी, 1300 अरब का खसारा है और वादा किया गया था कि 25 अरब का सरप्लस होगा। अच्छा, 25 अरब का फायदा बयान किया था, 1300 अरब का नुकसान है। जी। तो ये क्या करेंगे हम? डॉक्टर साहब, बहुत मुश्किल हालात हैं, बहुत बड़े माशी चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा माशी चैलेंज तो ये है कि इस वक्त स्टेट बैंक के पास आप समझिए कि डॉलर तकरीबन खत्म है। हमें बताया ये जा रहा है कि 10.8 अरब डॉलर के ज़खायर हैं, जिसका मतलब ये होगा कि 6 से 7 हफ्ते से ज्यादा की इंपोर्ट्स के पैसे इस वक्त स्टेट बैंक के पास नहीं है। अगर आप स्टेट बैंक के ज़खायर को और ज्यादा गौर से देखेंगे तो पता ये चलेगा कि उसमें 4 अरब डॉलर तो चाइना का लोन पड़ा है, 3 अरब डॉलर सऊदी अरेबिया का लोन पड़ा है, इसी तरह और ममालिक के 2-3 अरब डॉलर पड़े हैं। और हमने वादा ये किया था कि वो कर्जा जात जो हम अपने ज़खायर में दिखाएंगे उनको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो बहुत ही संगीन हालात हैं। मैंने डॉक्टर साहब अपने करियर में 74 साल पाकिस्तानी माशी तारीख में इतने बड़े इकोनॉमिक चैलेंजेस पहले नहीं देखे थे जितने इस वक्त हम फेस कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, और आखिर में जरा पांचवी बता दीजिएगा। पांचवी शर्त उन्होंने कहा है कि आप टैक्सेस में इजाफा करें। जो नुकसान आप कर रहे हैं सब्सिडी देने के नतीजे में, जो नुकसान आप कर रहे हैं क्योंकि आपके अखराजात बढ़ गए हैं, इजाफी टैक्सेस आयद करने पड़ेंगे और ख़ास तौर पे सैलरी क्लासेस के ऊपर।
अब 5 शराइत मैंने आपके सामने रखी हैं। मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ कि पहली 4 शराइत जो हैं वो पाकिस्तान के मुफाद में है, वो हमें करनी पड़ेंगी। 5वीं शर्त के सामने मैं ये समझता हूँ कि हमें खड़ा होना चाहिए और IMF को ये समझाना चाहिए कि अगर इजाफी टैक्सेस लगाए गए तो मईशत का जो डॉक्टर साहब पहिया है वो डॉक्टर साहब मजीद इन रुक शराइत जाएगा। को मानने से पहले थोड़ा सा उनके साथ बहस हो सकती थी ना। ये तो बिल्कुल ही हमने मान ली है, कुछ भी नहीं, यानी फौरन ही मानकर आ गए हैं हम। ये क्या किया हमने? डॉक्टर साहब अभी तक हमें पता नहीं है कि कहाँ तक हम माने हैं, कहाँ तक नहीं माने हैं। ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की जाती हैं, जिनको कहते हैं टेक्निकल डिस्कशंस। और अभी IMF ने हमसे ये वादा किया है कि मई के महीने में उनका एक मिशन आएगा पाकिस्तान में और वो टेक्निकल डिस्कशंस करेगा। आप इसको इस तरह समझ लीजिए कि एक रिश्ता जो पाकिस्तान और IMF का टूट चुका था, अब वहां पे बर्फ पिघली जरूर है, लेकिन अभी तक कोई ठंडा पानी या कुछ पाकिस्तान के लिए ऑफर नहीं किया गया। अच्छा, ये सारा अगर हम कर देंगे, ये सब हम कर देंगे शराइत, फिर वो उसके बाद हमें जुलाई अगस्त में जाके पैसे देंगे? देखिए, जैसे मैंने कहा कि अगर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट मई में हो जाता है हाँ। तो फिर वो जाएगा बोर्ड की अप्रूवल के लिए। इसमें एक बजट की शर्त भी आप शामिल कर लीजिए डॉक्टर साहब। उनकी टीम आ रही है बजट से बहुत ही नजदीक, तो वो ये चाहेगी कि जो बजट की स्ट्रेटेजी हो, जो हमारी वजारत खजाना बनाएगी, उसकी अप्रूवल भी उनके पास उनसे करवाना जरूरी होगी। नहीं, एक मिनट, हमारा बजट IMF वाले बनाएंगे? ये कहना शायद दुरुस्त ना हो। बनाया तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से जाएगा, लेकिन उस बजट की जो हिकमत अमली है, जो स्ट्रेटेजी है, उसके जो पिलर्स हैं, उनकी अप्रूवल जरूरी होगी IMF के स्टाफ। अच्छा, अप्रूवल तो जरा सादा सा लफ्ज़ है, यूं क्यों नहीं कह लेते कि उनकी डिक्टेशन जरूरी होगी डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, हमारी कन पट्टी में कोई बंदूक रख के हमें IMF के पास नहीं लेके जाता। हम वहाँ पहुंचते हैं अपनी माशी पॉलिसीज की फेलियर की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से, अपनी कोताहियों की वजह से, और खास तौर पे जब मुल्क के पास डॉलर खत्म हो जाते हैं, जो अगेन नतीजा है हमारी नाकिस पॉलिसीज का। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू मच। अच्छा, अब 5 शराइत और डॉक्टर नहीं, साहब 5 शराइत शराइत हैं, और उसके बाद, और उसमें देखें, उसके साथ ही मैंने आपसे कहा ना कि ये एक बहरान है जो कि गालिबन सबसे बड़ा बहरान है कि अगर आपके मुल्क में सोशल अनरेस्ट पैदा होता है, बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, आपने पैसे नहीं दिए IBPs के, आपने जो है वो पैसे भी आप शो कर रहे हैं, जो आपने लोन लिया हुआ है उसको भी आप इन ज़खायर में शो कर रहे हैं, तो आप जो हैं फिर उसके बाद इतना ज्यादा खर्चा, ये आज मैंने